चलिए देखिए, हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण में संपोषी विनाशी व्यतिकरण और उसके विश्लेषण, ठीक है, इन सब पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है यंग का दी स्लिट प्रयोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अनुसार उठा के देख लीजिएगा, उसमें पूछा गया है। यंग ने व्यतिकरण और विवर्तन को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग का दी स्लिट प्रयोग। उसको हिंदी में बोलते हैं यंग का दिक् रेखा छिद्र का प्रयोग, ठीक है। स्लिट जो है इंग्लिश वर्ड है, उसको हम छिद्र रेखा बोलते हैं। तो यंग ने डबल स्लिट प्रयोग करके अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, कैसे उन्होंने व्यतिकरण विवर्तन को स्पष्ट किया था, ये सारी चीजें आज हम उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानेंगे। तो हेडिंग आज का लगाएं यंग का दी स्लिट प्रयोग, इसी को बोलते हैं यंग का दिक् रेखा छिद्र का प्रयोग, ठीक है। एग्जाम में कभी इस नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इस नाम से आ जाते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। एक इंग्लिश वर्जन है, एक हिंदी वर्जन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें यंग ने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया है और उस एक्सपेरिमेंट में कैसे उन्होंने क्लियरफाई किया था कि व्यतिकरण और विवर्तन ऐसे होता है, ठीक है। इसने किया गया, ध्यान से सुनना और ध्यान देना इधर। इसने एक सिंगल स्लिट इस्तेमाल किया। स्लिट होता क्या है, एक बहुत बारीक छिद्र, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर किसी अवरोधक को यूज करके उसमें एक बहुत पतला सा छिद्र का इस्तेमाल किया था, बहुत बारीक छिद्र, जो रेखा की तरह छिद्र हो, बहुत पतला, जैसे अगर प्रकाश उससे निकले तो लगे कि कोई रेखा खींची गई हो, इतना पतला छिद्र। इसको नाम दे दिया स्लिट एस, इस छिद्र को नाम दे दिया स्लिट एस। उसको छिद्र बोलते हैं, उसी को स्लिट बोलते हैं इंग्लिश में। ये ऐसे एक सिंगल स्लिट है, एक छिद्र वाला है। इसके सामने कुछ दूरी पर डबल स्लिट रखा, यानी दो छिद्र वाला रखा, ऐसे। और ये ध्यान रखेंगे इन दोनों छिद्रों की दूरी एस से क्या थी, बराबर, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यह छिद्र जस्ट इसके सामने हो और ये नीचे हो, ऐसा नहीं। जितनी दूरी पर ये छिद्र इस एस से है उतनी दूरी पर ये भी होना चाहिए। इसको नाम दे दिया गया स्लिट S1 एंड S2। समझ में आई बात। इससे आगे कुछ दूरी पर इन्होंने एक पर्दा ऐसे इस्तेमाल किया, जिस पर व्यतिकरण और विवर्तन, व्यतिकरण के थ्रू जो संपोषी विनाशी व्यतिकरण होते हैं वो यहाँ पर क्लियर दिख सके, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक पर्दा इस्तेमाल किया था, ऐसे, ठीक है। ये इनका ऑपरेटस था जिस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रयोग में सबसे पहले क्या था कि जो हमारा ये स्लिट एस है, इस पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश को डाला गया। एक कलर के प्रकाश को इस सिंगल स्लिट पर डाला गया, सिंगल स्लिट पर, ठीक है। और जब इस सिंगल स्लिट पर
एक कलर की प्रकाश पड़ती हैं तो ये प्रकाश यहां से तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो तरंगाग्र देखिएगा ध्यान से, ये आप अगर प्रकार से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, प्रकार इस्तेमाल करेंगे तो बेटर ये दिखाई देगा आपको। इस तरह से देखिए, ठीक है, ऐसे तरंगाग्र के रूप में प्रकाश आगे बढ़ते हुए जो सामने डबल स्लिट है S1 और S2 तक जब पहुंचता है तो ये S1 और S2 ठीक इसी स्लिट की तरह नए प्रकाश स्रोत के रूप में काम करने लगते हैं। यानी ये जो स्लिट है, जो दूसरा छिद्र है S1 S2, वो खुद नई तरंगें उत्पन्न करना शुरू कर देता, क्योंकि हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो यही कहता है कि जब तरंगाग्र आगे बढ़ती हैं तो उस तरंगाग्र पे जो समान कला में कंपन करने वाले बिंदु होते हैं वो खुद नई तरंग स्रोत की तरह काम करने लगते हैं और नई तरंगें उत्पन्न करते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। पढ़े है ना? तो उसी तरह जब ये तरंगाग्र आगे बढ़ते हुए S1 S2 पर पहुंचता है तो S1 S2 जो है नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करने लगते हैं और वो खुद नई तरंगिकाएं बनाते हैं, जिसे हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये भी, इनकी भी तरंगिकाएं आगे बढ़ने लगती हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये चीज अगर प्रकार से बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा बनेगा।
ठीक है जी, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना आपको, देखिएगा ध्यान से, देखो जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ऐसे लाइन जो दिख रही है रेड कलर में, जो डॉटेड लाइन है, और एक रियल लाइन आपको दिख रही होगी ब्लैक कलर से, ऐसे, इन दोनों को समझिए। कोई भी जब तरंग चलता है तो तरंग ऐसे चल रही है, ऐसे संचरित हो रही है तरंग, ठीक है। ऊपर वाला जो पॉइंट है ये, इसको हम बोलते हैं श्रृंग, क्या बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। ये पता है, यहाँ पर जो ये रियल लाइन खींची गई है वो श्रृंग को दर्शा रही है, और जो डॉटेड लाइन इसमें खींची गई है वो गर्त को दर्शा रही है। ये गर्त मतलब अगर देखेंगे तो ये सबसे ऊपर है, ये नीचे है। अगर यहाँ पर दिखाया जाए आपको तो ये ऐसे दिख रहा होगा, देखो जहां जहां डॉटेड है रेड वाला देखो नीचे की तरफ है, और जहां ब्लैक वाला देखो ऊपर की तरफ है। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पर तरंग को डॉटेड और रियल लाइन से दर्शाया गया है। रियल लाइन श्रृंग को, तरंग के उच्च शिखर को, और गर्त जो डॉटेड लाइन है वो तरंग के निम्न शिखर को दर्शा रही है, जिसे आप गर्त और श्रृंग के नाम से जानते हो। तो ये इसमें ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी समझिए। अब आपने देखा होगा समकोशी व्यतिकरण में एक तरंग ऐसे चल रही है, ऐसे, दूसरी भी अगर इसी तरह चल रहे ऐसे, तो व्यतिकरण कौन सा होता है? समकोशी, समकोशी होता है ना। मतलब एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से मिल रहा है, एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिल रहा है। समझ में आई बात? तब होता है समकोशी व्यतिकरण, तभी तीव्रता और विस्थापन सबसे ज्यादा हो जाता है। क्लियर? लेकिन जब एक ऐसे चल रही है तरंग और दूसरा ऐसे चल रही हो, तो इस यहाँ पर होता है विनाशी व्यतिकरण। यहाँ क्या हो रहा है, एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से, दूसरे का श्रृंग पहले के गर्त के सामने होता है। समझ में आई बात? यानी एक तरंग का श्रृंग यानी रियल रेखा, और दूसरे तरंग का श्रृंग यानी वो भी रियल रेखा, जब एक रियल रेखा दूसरे रियल रेखा को काटेगी तो पॉइंट क्या होगा? श्रृंग होगा। और एक डॉटेड लाइन दूसरे डॉटेड लाइन को काटेगी तो पॉइंट होगा गर्त। ठीक, यानी जब श्रृंग श्रृंग से गर्त गर्त से मिलेगा तो समकोशी व्यतिकरण होगा, लेकिन जब एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिलेगा तो तीव्रता घट जाएगी, और उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो आपको इसमें वही सर्च करना है। आप देखिए जहां जहां पर रियल लाइन ऐसे काटी है वहां पे डॉट बना देंगे, जहां पर डॉटेड डॉटेड लाइन काटी है वहां पर भी डॉट बना देंगे, लेकिन जहां पर एक रियल लाइन और एक डॉटेड लाइन काट रही है वहां पर ऐसे क्रॉस बना देंगे। समझ में आई बात? तो ये चीज यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए दोनों डॉटेड लाइन काट रही है, देखिए ऐसे बना दिया हमने, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए, देखा, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दोनों रियल काट रही है। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए दोनों रियल काट रही है, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों डॉटेड लाइन मिल रही है, और आगे देखिए, यहाँ देखिए दोनों रियल डॉटेड लाइन काट रही है, यहाँ दोनों रियल लाइन काट रही है, यहाँ दोनों डॉटेड लाइन काट रही है, यहाँ देखिए दोनों रियल लाइन काट रही है, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों डॉटेड काट रही है, यहाँ दोनों रियल काट रही है, यहाँ देखिए दोनों डॉटेड काट रही है, यहाँ देखिए रियल काट रही है। समझ में आ गई होगी बात? और कहीं देख लीजिए, छूटा तो नहीं? हाँ, यहाँ, हाँ ये वाला देखिए छूट रहा था,
हो गया। तो ये तो हो गए रियल डार्ट, जहां जहां काट रहा था वो हमने नोटिस कर लिया। अब ध्यान देना, अब कहां कहां पे रियल और डार्ट काट रहे हैं उसको देखना, उसको यहां पर हम नोटिस करने जा रहे हैं। देखना ध्यान से, देखो जी इधर ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट दिखा, एक रियल और एक यहां पर ऐसे बना लो क्रॉस। यहां भी देखो वही है ना, यहां भी देखो वही है ना, यहां भी देखो, ठीक है, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ठीक है। देखो सबको हमने नोटिस कर दिया है, यहां देखो, कहीं छूटा तो नहीं है, अब सब सही है, हो गया जी, क्लियर, समझ में आ रहा है ना सभी को। अब देखो ध्यान से, यहां देखना बच्चा, इधर ये देखो, ये डॉटेड वाली लाइन है ना, इसको सीधे ऐसे ले जाओ यहाँ पे, ये देखो ये क्रॉस वाली लाइन है, देखो ये देखो डॉट वाली, ये क्रॉस वाली देखो, फिर ये डॉट वाली देखो, ये देखो क्रॉस वाली, ये देखो डॉट वाली, ये देखो क्रॉस वाली, यहां से आएगा डॉट वाली, यहां देखो ये हो गई क्रॉस वाली, ये हो गई डॉट वाली, ये हो गई क्रॉस वाली, ये हो गई डॉट वाली, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो समझो इसको, जहां जहां पर डॉट लाइन डॉट वाला मिलाया गया है वहां देखना ध्यान से, देखो ये डॉट वाली है ना, पर्दे पर ये चमकेगा हिस्सा, ये क्रॉस वाली लाइन है देखो, ये नहीं चमकेगा, ये नहीं चमकेगा, ये डार्क रहेगा ऐसे। फिर देखो ये डॉट वाली है, समझे, ये चमकेगा, ब्राइट करेगा। फिर देखो आ गई डार्क, ऐसे। फिर देखो आ गई ब्राइट, फिर आ गई डार्क, फिर 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 आ गई ब्राइट। ऐसे पट्टियां पर्दे पे दिखाई देने लगेंगी, ठीक है, और ये सभी पट्टियां जो हैं समान चौड़ाई की होंगी, इनकी चौड़ाई बढ़ेगी घटेगी नहीं, एक समान चौड़ाई की ये पट्टियां होंगी और ये एकांतर क्रम में होंगी। एकांतर का मतलब अगर ब्राइट है तो डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा नहीं है दो ब्राइट पट्टियां एक जगह नहीं दिखेंगी, देख लो, ना ही दो डार्क पट्टियां एक जगह दिखेंगी, ये भी नहीं हो सकता, एक ब्राइट और एक डार्क ऐसे पर्दे पर दिखाई देने लगेगा। अब जहां जहां ब्राइट पट्टियां बनी हैं वो सब क्या है, संपोषी व्यतिकरण की वजह से बना है, क्योंकि वहां पर श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से मिला है इस तरह से, तब वो पट्टियां बनी है, आपने देखा भी है। लेकिन जहां पर डार्क बना है वहां पर इस तरह का तरंगों का व्यतिकरण हुआ, यानी विनाशी, एक का श्रृंग दूसरे के गार्त से मिला है, यानी एक रियल लाइन और एक डार्क लाइन काटने से बना है, समझ में आई बात। तो ये वाला बना है, ये वाला बहुत चौड़ा हो गया था, ठीक है, देखो ये भी, ये एकदम बराबर ये होती है,
ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो व्यतिकरण होगा वो कौन सा होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा, ऐसे, तब ये बनेगा। और एक डार्क की हम बना दे रहे हैं यहां पर, देखो जब डार्क वाले की दिखाओगे तो ऐसे, ऐसे, वो विनाशी व्यतिकरण की वजह से बना है। ठीक है, तो यही एंग का द्विस्लिट प्रयोग है और एग्जाम में पूछा गया है, आने के चांसेस ज्यादा हैं इसके। ठीक है, हाँ बनाना पड़ेगा। माई दादा कहले स्ना पिंड छुटी, पढ़ना पड़ेगा। चलिए नोट करें इनके विषय में, लिखे इस प्रयोग में, इस प्रयोग में यस यस एक रेखा छिद्र है। ठीक है, जिससे जिससे कुछ दूरी पर दो रेखा छिद्र, S1 व S2 हैं। S1 व S2 रेखा छिद्र से कुछ दूरी पर एक पर्दा लगा होता है जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया यंग के द्विस्लिट प्रयोग के जो उपकरण हैं उनकी बातें। देखो लिखा गया है, इस प्रयोग में S एक रेखा छिद्र है, इससे कुछ दूरी पर S1 S2 दो रेखा छिद्र हैं, इनसे कुछ दूरी पर एक पर्दा है, यही पर्दा है, ये पर्दा है, और इसी पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक, अब ये व्यतिकरण प्रतिरूप कैसे बना है यहाँ पर, इसको हम तरंग सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हेडिंग लगाएंगे, व्यतिकरण प्रतिरूप का तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। तरंग सिद्धांत के आधार पर हम अब इसकी व्याख्या करेंगे, और कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम रेखा छिद्र S पर एक वर्णी प्रकाश क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वप्रथम रेखा छिद्र S पर एक वर्णीय प्रकाश डालते हैं जो छिद्र
जो छिद्र S1 व S2 तक तरंगाग्र के रूप में पहुंचता है, ठीक है। रेखा क्षेत्र S1 व S2 नए प्रकाश स्रोत की तरह द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करते हैं, जो श्रृंग और गर्त के रूप में संचरित होती हैं, संचरित होते हुए पर्दे पर पहुंचती हैं। ध्यान देना, यस जो है एक छिद्र है और इस छिद्र पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत से हम प्रकाश डाल देते हैं। यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता हुआ छिद्र S1 S2 पर पहुंचता है। छिद्र S1 S2 नए प्रकाश स्रोत की तरह द्वितीयक तरंगिकाएं निकालते हैं और ये द्वितीयक तरंगिकाएं श्रृंग और गर्त के रूप में पर्दे तक क्या होती हैं, पहुंच जाती हैं, ठीक है। जिसमें छिद्रक का मतलब होता है डॉटेड, छिद्रक या इसको हम लिख दें डॉटेड रेखा तरंग के गर्त को तथा वास्तविक रेखा यानी रियल लाइन तरंग के श्रृंग को व्यक्त करती हैं। जब एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है तो वहां तीव्रता एवं विस्थापन अधिकतम हो जाता है, अर्थात वहां संपोषी व्यतिकरण होता है। परंतु जब
एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है तो वहां तीव्रता एवं विस्थापन न्यूनतम हो जाता है, अर्थात वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। यह पर्दे पर एकांतर क्रम में फ्रिंजों के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ये रहा यंग का एक्सपेरिमेंट। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यस रेखा छिद्र पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत डालेंगे, जिससे प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ते हुए S1 S2 तक आएगा। S1 S2 जो है नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करेगा और द्वितीय तरंग का उत्पन्न करेगा। द्वितीय तरंगाएं श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ते हुए पर्दे पर पहुंचती हैं। ठीक है, जब एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है तो वहां तीव्रता और विस्थापन अधिकतम हो जाता है, अर्थात वहां संपोषी व्यतिकरण होता है। परंतु जब एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है तो वहां तीव्रता और विस्थापन न्यूनतम हो जाती है, अर्थात वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। यह पर्दे पर ये अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम जो तीव्रताएं हैं, यह पर्दे पर एकांतर क्रम में फ्रिंजों के रूप में प्राप्त होते हैं। ये पट्टियां जो हैं, इसी को फ्रिंज बोलते हैं। एकांतर क्रम में ये सब पर्दे पर आपको दिखाई देने लगती हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी को? यंग का एक्सपेरिमेंट क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। ठीक है, ओके।